जीतने वाले कोई अलग तरह का काम नहीं करते हैं, वह तो जो भी काम करते हैं उसे अलग तरीके से करते हैं। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोई कोशिश ना करे जरूर गुनाह है। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती। जिन्हें मौकों की पहचान नहीं होती है, उन्हें किसी भी मौकों का खटखटाना सिर्फ शोर ही लगता है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से ऊपर उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से जो हमारा नजरिया बनता है, वही हमें ऊपर उठाता है। यदि किसी व्यक्ति में यह 5 खूबियां हैं, तो वह बिना स्कूली शिक्षा के भी कामयाब हो सकता है। तहजीब, साहस, चरित्र, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाते हैं जब हम मैदान छोड़ देते हैं। किसी डिग्री का न होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, परंतु आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो यकीनन आप कर सकते हो, और यदि आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, तो आप सच में नहीं कर सकते, और दोनों ही तरह से आप ही सही हो। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। माता पिता अच्छे होते हैं, वो कभी भी अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकिचाते, भले ही बच्चे उन्हें कुछ देर के लिए नापसंद ही क्यों ना करें। इन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द। अगर हम हल का हिस्सा नहीं है, तो हम समस्या हैं। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई की बजाय अच्छाई और अवगुण की बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, और हारने वाला सिर्फ समस्या का हिस्सा रहता है। सफलता इस बात से मापी नहीं जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। कामयाबी का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछो कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सही नजरिए के बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो असल में वो 2 चीजें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। सफल लोग महान काम नहीं करते, बल्कि वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। अब मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं पहचान पाते, और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। सफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोशिश ही ना करना यकीनन अपराध है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, यह लोग काम को अंजाम देते हैं। नंबर 2, यह लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। नंबर 3, यह लोग आश्चर्य करते हैं कि वह अंजाम तक कैसे पहुंचा। एक अनपढ़ चोर ट्रेन से केवल सामान चुरा सकता है, लेकिन एक शिक्षित चोर पूरी की पूरी ट्रेन चुरा सकता है। हमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता से मुकाबला करना चाहिए, श्रेणी से नहीं। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है। ये बच्चे के पैदा होने के
100 साल पहले से शुरू हो जाता है। खतरा उठाइए लेकिन जुआ मत खेलिए। खतरा उठाने वाला व्यक्ति अपनी आंखें खुली रख कर आगे बढ़ता है, जबकि जुआ खेलने वाला अंधेरे में तीर चलाता है। जब तक आपकी नजर लक्ष्य पर रहती है, आप बाधाओं को नहीं देखते। एक बेवकूफ हमेशा बिना सोचे समझे बोलेगा और एक बुद्धिमान हमेशा सोच समझ कर बोलता है। अब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। अच्छे लीडर्स और लीडर्स बनाने की चेष्टा करते हैं, बुरे लीडर सिर्फ फॉलोअर्स बनाने की चेष्टा करते हैं। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता ही समाज को बर्बाद करती है। हमारी बिजनेस से संबंधित समस्याएं नहीं होती, हमारे लोगों से संबंधित समस्याएं होती हैं। अच्छी आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत आसान है, जबकि बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, पर उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है।